सभी पत्रकार साथियों को जोहार। लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को आंदोलन से न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई है उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीजों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उन परिस्थितियों को इस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IITISM, IIM रांची, XMRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी
त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हो। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने पर तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हो। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटे। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने पर तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है, ऐसे सवाल न उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र सीजीएल के रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब सरकार का कथन यह था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की डायलॉग कब खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुने, यही ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत है। एक मेल जारी हुआ है सर, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है? जो बच्चे आंदोलन में आना शुरू हो गया है और आज ये पोर्टल भी हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ मुराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। एक एक करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। वही है 14वीं जेपीएससी को लेकर क्या कंक्रीट बताया आपको कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है, और जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी, और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू है तो हम समझते हैं कि ईडी इसको सरकार को सर अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अभी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज्यादा विश्वास मैंने यह विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए। अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को
बच्चों का कहना है कि हर जनता हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। जांच पर सरकार की सत्ता है कि वो सीबीआई जांच से सरकार क्यों कर? सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में सबने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 30 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको यह कहा कि फास्ट ट्रैक का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना